है। एक पहलवान, बड़ा चैंपियन, विश्व चैंपियन पहलवान को जेल में किसी अपराध के कारण डाल दिया था। राजा के कान में बार बार गूंजता था कि ये विश्व चैंपियन पहलवान मेरे जेल में है। विश्व चैंपियन पहलवान जेल में रहेगा तो मिलना चाहिए। हाथी पर चढ़कर पहलवान से मिलने गया। कहा, क्या जी तुम्हारा नाम विश्व चैंपियन है? कहा, हाँ मेरा नाम विश्व चैंपियन है। तो तुम में क्या करामत? कहा, क्या आप आदेश करें? कहा कि बिना हथियार बिना औजार का हथकड़ी और पांव की लोहा की बेरी को तोड़ दो। तो बस हाथ को ऐसे किया, वो टूट गया। अब पांव में पांव मरोड़ किया, पांव की बेरी भी टूट गई। आश्चर्य का ठिकाना नहीं। कहा कि और भी कुछ तुम दिखा सकते हो? कहा, आप आदेश तो करें। कहा कि बिना हथियार औजार का ये दीवार टूट जाना चाहिए। जेल की दीवार है ना 25-30 इंची चौड़ी होती है, मोटी होती है। अब बगल में गया, मरा धक्का, धरास में धराशाही हो गई। आश्चर्य का ठिकाना नहीं। कहा, अगर इतना बल सामर्थ्य होते हुए तुम जेल में क्यों सर रहे थे? सो बता। कहा कि महाराज मैं ये जेल को कभी हम तोड़ करके आजाद हो जाते थे, क्यों नहीं हुआ? कहा कि आजाद इसलिए मैं नहीं हुआ, मैं हो जाता तो मेरे बच्चे मेरे परिवार को आपको लू में पिरवा देते, इसीलिए उन्हें कष्ट न हो, और वो कष्ट हम ही सह रहे थे। अब बताओ उनकी पत्नी कहाँ है, बेटा कहाँ है? लेकिन मोह की रस्सी बहुत सूक्ष्म होती है, वो दिखाई पड़ती नहीं है, और उस सूक्ष्म रस्सी से पहलवान बंद करके जेल में सर रहा है ना। तो वैसे ही ये संसार ही एक जेल है ना, और आकर के सब सर रहे हैं, कैदी हैं, ठीक है ना, मोह ममता के कारण। गांव घर में पड़ोस में कभी किसी से झगड़ा हो जाता है ना, कोई यज्ञ प्रयोजन होता है तो कहा चलो ना, कहा नहीं। कहा क्यों? कहा झगड़ा हुआ है। मुख फुला के हॉप, ठीक है ना, उससे न बोलते न उनके यहाँ खाने पीने जाते हैं। अरे भाई ये तो गांव घर का झगड़ा 6 महीना साल भर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये मोह है। ये जन्म में तो है, ये अनंत जन्मों में यह ऐसे ऐसे योनि में ले जाके पटक के मारता है कि नाना दुखों का सामना करना पड़ता है। ये मोह जैसा शत्रु जगत में दूसरा और कोई है नहीं, है ना। इसलिए मोह रूपी शत्रु को यदि आप नष्ट करना चाहते हैं तो सत्संग अध्यात्म ज्ञान आपके जीवन में अत्यधिक आना चाहिए। और जैसे अत्यधिक आएगा तो फिर आपको किसी से भी मोह ममता नहीं रहेगी। हाँ, कैसे रहना है? रहीम कवि ने कहा है कि ऊपर से मिली रहो भीतर फाके तीन, जैसे खीरा ने किन। देसी खीरा एक हाइब्रिड खीरा होता है। हाइब्रिड खीरा काटिएगा ना तो मिले हुए रहते हैं भीतरों और बाहरों से, और देसी खीरा में क्या ऊपर से लगेगा मिला हुआ, और जैसे काटेंगे तो 3 फक्के भीतर में होते हैं अलग अलग। ठीक ऐसे ही घर परिवार में रहिए, देसी खीरा के तरह, हाइब्रिड खीरा के तरह नहीं रहिएगा, देसी खीरा के तरह ऊपर से मिले रहिए और भीतर से बैराग रखिए कि यहाँ मेरा कोई है ये नहीं है, ठीक है। मेरा यदि है तो मेरा सदगुरु परमात्मा है, उनके सिवा अब मेरा कोई दूसरा नहीं है। खीरा के तरह रहिए तो आपका यह और वह दोनों आपका बनेगा, नहीं तो आप हाइब्रिड खीरा यदि बन गए तब तो गए काम से, भीतरों बाहरों आपको परेशानी ही झेलना पड़ जाएगा। ये बात है। इसलिए राजा विधेराज नीमी के घर 9 योगेश्वर लोग गए थे। 9 योगेश्वर लोग गए थे। ऋषभ देव के पुत्रों का नाम है योगेश्वर, क्योंकि उनको 100 पुत्र थे।
100 पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत है, जो 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया था। 80 पुत्र कर्मकांडी परचेता हुए, 9 योगेश्वर हुए, बड़े बड़े राजाओं को उपदेश दिया है। तो ये 9 योगेश्वर विदेहराज निमि के घर शाम को गए। विदेहराज निमि है ना, बहुत श्रद्धालु राजा थे जनकपुर में, मिथिलांचल में, मिथिला में। तो वो शाम से लेकर के सुबह तक खड़े पांव होकर उन योगेश्वर संतों की खिदमतें की, सेवा की। जब संत लोग जाने लगे तो हाथ जोड़ करके है ना नमन करते हुए नम्र भाव से कहते हैं कि महाराज, आप लोगों का वचन ही सत्संग है, तो मेरे लिए कोई उपदेश दे के जाइए ताकि यह दुख रूप संसार मेरा छूट जाए, है ना। संतों का उपदेश ही तो दुख रूप संसार से छुड़ाता है। तब उस समय में 9 योगेश्वर ने मिल करके उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? संसारे अस्मिन क्षणार्धम सत्संगम सेविधि निरिनाम, यस्मात् वाप्यते सर्वं पुरुषार्थम चतुष्टयम। हे राजन, इस संसार में मनुष्य शरीर में आए हो तो क्षण आधा क्षण, 1 घंटा या आधा घंटा, 1 क्षण या आधा क्षण सत्संग में जाकर बैठना चाहिए। बैठना ही आपकी सेवा है। अभी आप लोग सेवा कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना एकाग्र चित्त से, तो ये आपकी सेवा हो रही सद्गुरु की। और सेवा जाकर सत्संग की सेवा करना, और इस सेवा से तुम्हें 4 चीज की प्राप्ति होगी, जिससे यस्मात् वाप्यते सर्वम, जिससे सब कुछ की प्राप्ति, वो चतुष्टयम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीज आपको अनायास मिल जाएगी। इन चारों चीजों के लिए लोग अथक परिश्रम संसार में करते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। आप ठीक से आप सत्संग करें, ध्यान भजन करें, सत्संग करें, तो अनायास आपको चारों चीज की प्राप्ति हो जाएगी। इन चारों चीजों का नाम है पुरुषार्थ। पुरुषेन अर्थते प्राप्यते इति पुरुषार्थ। जो पुरुष के प्रयत्न से, प्रयास से प्राप्त किया जाए, उसी का नाम है पुरुषार्थ। ठीक है, मोक्ष भी पुरुषार्थ से मिलता है ना। पुरुषार्थहीन नर परलोक सुखारे। जो पुरुषार्थहीन मानव है, उनका यह लोक तो सूख जाता है और परलोक भी सूख जाता है। जैसे पुरुषार्थहीन कोई विद्यार्थी है, मेहनत नहीं करता है, तो वह परीक्षा में पास नहीं हो पाता है। वैसे पुरुषार्थहीन कोई किसान है, समय पर यदि परिश्रम नहीं करता है, तो खेत में से कोई फसल उनके घर नहीं आती है, उनको भी भूखा मरना पड़ता है। तो वैसे ही पुरुषार्थहीन कोई साधक या साधिका है, उसका परलोक नहीं बन पाता है। इसलिए आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ से परलोक नहीं बनता है।